गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। मेरे बच्चों, साइक्लोट्रॉन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा से भी मिस ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट इसका होता है परिभाषा, दूसरा उपकरण का चित्र, तीसरा वर्णन, चौथा क्रियाविधि, पांचवा अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक और छठवां है इसकी सीमाएं को लिखिए। मेरे बच्चों, ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को जल्द से जल्द करते हैं, है ना। चलिए, तो पहला क्या है इसका परिभाषा। पहला हाइड डालेंगे परिभाषा, है ना। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारी परिभाषा। तो हमने यहाँ पर डाल चुका है क्या परिभाषा। तो परिभाषा क्या है बच्चों, सन 1932 में, किसमें, सन सन 1932 में कौन, ईओ, कौन, ईओ लॉरेंस, ईओ लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टन, एम एस लिविंगस्टन, एम एस लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने, लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया। क्या, लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसकी सहायता से, क्या, जिसकी सहायता से प्रोटॉनों, अल्फा कणों और ड्यूट्रॉनो, ना कि इलेक्ट्रॉनो, है ना, ड्यूट्रॉनो, ये डी में राख रेफ है, ड्यूट्रॉनो, है ना, इलेक्ट्रॉनो ना कि न्यूट्रॉनो, नहीं समझना, है ना। ड्यूट्रॉनो को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। समझ गए प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही इजीली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सन 1932 ईस्वी में, है ना, ईओ लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से ड्यूट्रॉनों, अल्फा कणों और प्रोटॉनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, मतलब कि प्रतिस्थापित किया जा सकता है या उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, है ना। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, उपकरण का चित्र। क्या है, उपकरण का चित्र। तो दूसरा पॉइंट हम क्या डालेंगे, उपकरण का चित्र या परिपथ का चित्र, है ना। तो उपकरण का चित्र, चलिए उपकरण का चित्र, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आप लोग तो लिख लिए होंगे, है ना। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ अब उपकरण के चित्र में। तो क्या, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली छेद चुंबक होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लोट्रॉन में शक्तिशाली क्या होते हैं, दो क्षेत्र चुंबक होते हैं। क्या होते हैं, दो क्षेत्र चुंबक NS होते हैं। क्या होते हैं, NS। चलिए कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, है ना। तो छोटा सा बनाएंगे, है ना। ये N हो गया और ये S हो गया, कौन हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया। तो शक्तिशाली दो क्षेत्र चुंबक होते हैं NS। साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक N और S होते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए, दो क्षेत्र चुंबक होते हैं जिनके बीच में दो डी आकार की संरचना होती है, दो डी आकार की संरचना होती है। कैसे होती है, इसके जो कण होते हैं कुछ इस प्रकार से गति करते हैं। थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा सा गैप बना देते हैं,
इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, तो ये गैप भी रहती है ना, क्या रहती है, ये गैप रहती है, क्योंकि इनके बीच में क्या चलता रहता है, इस प्रकार के अल्फा कण चलते हैं। इसमें आप देखोगे तो डी आकार की संरचना आप लोग को दिखाई देगी। ये कणों की गति है, ये ऐसा कण गति करता है, क्या करता है, ऐसा कण क्या करता है, गति करता है। ये इस टाइप के कुछ कण गति करते हैं, इसकी इस तरह के, है ना, इस दिशा में गति करते हैं। तो आप लोग को डी आकार की संरचना कुछ दिख रही होगी, ये कुछ इसके आधे से आप लोग देखोगे इधर, तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोग को डी दिख रहा है क्या, यस दिख रहा होगा। और आधे से इस प्रकार के आप देखोगे तो क्या आप लोग को इस प्रकार से कुछ डी दिख रहा है क्या, यस ये डी दिख रहा है क्या, यस। आधे से इस बार देखोगे तो ये बीच में जो गैप है ना, गैप के उस पर देखो तो ये डी दिख रहा है, और गैप के इस बार देखोगे तो क्या दिख रहा है आप लोग को, डी दिख रहा है क्या, यस। तो डीच ये क्या, इसे बोलते हैं डीच, D1 और डीच क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं। इसमें एक विद्युत दोलित्र लगा होता है, क्या लगा होता है, विद्युत दोलित्र लगा होता है, क्या लगा होता है, विद्युत दोलित्र, ऐसा कुछ करके ये क्या है, विद्युत दोलित्र लगा होता है। और इसमें जो का लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करना, अल्फा कणों को त्वरित करना, है ना, तो ये होते हैं अल्फा कणों को त्वरित करना। तो बीच में जो कण घूमते रहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से घूमते रहते हैं, इसको डाल देते हैं क्या, लक्ष्य, मतलब कि अल्फा कणों को त्वरित करना, क्या, अल्फा कणों को त्वरित करना लक्ष्य, इसको क्या बोलते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे एम से भी प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप लोग, ये होगा इसका क्या डायग्राम होगा, क्या होगा, ये इसका होगा डायग्राम, क्या होगा इसका डायग्राम होगा। और इसमें जो बल लगता है, थोड़ा सा बल भी तो लगता है इसमें, तभी तो अल्फा कण को दूरी भगाते हैं ना, तो बल क्या लगता है, इसमें बल लगता है एफ, क्या लगता है, इसे बल लगता है एफ, है ना। तो बस आप लोग को समझिए, मैं आप लोग को पूरी पूरी तरह से अपनी नोट्स कॉपी दूंगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से आप लोग को बना बनाया मिलेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्णन। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्णन। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्णन। चलिए तो वर्णन मैं पूरे लिखूंगा नहीं, बस इसी में समझा दूंगा, डायग्राम में समझाऊंगा, है ना। बाकी मैं अपनी नोट्स को मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से लिख करके दूंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। मैं सब कुछ आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन में क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली छेद चुंबक एन और एस होते हैं, क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली छेद चुंबक एन और एस होते हैं, जिनके बीच में दो डी आकार की, जिनके बीच में दो डी आकार की संरचना वाले, ये डी आकार का दिख रहा है आप लोग को, डी, ये D1 हो गया, ये D1 है, और ये D2 है, ये दिख रहा है आप लोग को, ये है ना, अपने में बताया हूँ मैं ये। तो क्या बोलेंगे, इनके बीच में दो डी आकार की संरचना वाले डीच D1 और D2 होते हैं, या डीच D1 और D2 रखे होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, क्या होता है, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इसमें धन आवेशित सूक्ष्म कणों को, इनमें धन आवेशित सूक्ष्म कणों को उच्च आवृत्ति तक क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। इनमें धन आवेशित सूक्ष्म कणों को उच्च आवृत्ति तक पहले घुमाया जाता है, पहले घुमाया जाता है, इसमें घूमेगा, बीच में घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, उच्च आवृत्ति तक घुमाए जाते हैं, तथा इसे उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, क्या, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, तब भी समझ में आया तो एक बार और वीडियो को स्टार्ट करके शुरू से देख लीजिएगा। चलिए क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली छेद चुंबक एन और एस होते हैं, क्या होते हैं, छेद चुंबक एन और एस होते हैं, जिनके बीच में दो डी आकार की संरचना वाले डीच D1 और D2 रखे होते हैं, डीच D1 और D2 रखे होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, जिनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। इसे इनमें धन आवेशित कणों को, इनमें धन आवेशित सूक्ष्म कणों को उच्च आवृत्ति तक क्या कहते हैं, घुमाए जाते हैं, उच्च आवृत्ति तक इन्हें घुमाए जाते हैं, तथा इसे उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, तथा इनके सूक्ष्म कणों को, अल्फा कणों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों को क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति तक त्वरित किया जाता है। ये हो गया बच्चों इसका वर्णन, है ना। वर्णन को प्रॉपर तरीके से मैं लिख करके दूंगा आप लोग को, है ना। चलिए अब चलते हैं इसके क्रियाविधि में, क्या चलते हैं, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की क्रियाविधि में। तो चौथा पॉइंट इसका क्या होता है, क्रियाविधि। इसका चौथा पॉइंट है क्रियाविधि, क्या है, क्रियाविधि, क्या है, क्रियाविधि।
क्या बोलेंगे, माना एम द्रव्यमान का, ये एम दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है एम, यस। तो क्या बोलेंगे, माना माना एम द्रव्यमान, माना एम द्रव्यमान का एम द्रव्यमान का एक क्या है, सूक्ष्म कण है, एक सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है जिसका वेग भी है, जो बी जो बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता एफ है, तीव्रता में एफ बल के कारण क्या हो रहा है बच्चों, एफ बल के कारण घूम रहा है, क्या है, एफ बल के कारण क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो थोड़ा सा उपकरण, तो लगने वाला बल, तो लगने वाला लगने वाला बल क्या होता है, एफ होता है, बराबर क्यू, क्यू क्या होता है, इनका आवेश हो गया, भी क्या है, भी इसका क्या है, इसका वेग हो गया, भी क्या हो गया, वेग हो गया, और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया, ये बी जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्यू भी बी, क्या क्यू भी बी, इसको देते हैं समीकरण नंबर एक, क्या देते हैं समीकरण नंबर एक। इसमें अब इसमें एक अभिकेंद्री बल, इसमें आप लोग देख रहे हैं D1 और D2 है ना, तो इनके बीच में भी एक बल लगता होगा, अभी तो किनारे का बल लगा एफ, अब इनके बीच में क्या बल लगता है, जिसके कारण से अल्फा कणों को और प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को तो घुमाया भी जाता है ना, घुमाया जाता है, उच्च ऊर्जा तक घुमाया जाता है, फिर त्वरित किया जाता है ना, तो इनके बीच में लगने वाला कौन सा बल, अभिकेंद्री बल लगा होगा, मतलब इसके अंदर भी एक बल कार्य कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, यस, इनके अंदर भी एक बल कार्य कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसमें एक अभिकेंद्रीय उसमें एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, कौन सा बल लगता है, तो F बराबर लगता है mv² अपॉन आर, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा, है ना, कि उसमें एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जो F बराबर mv² अपॉन आर, ये कौन सा अभिकेंद्रीय बल, इसको देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 2, है ना। इन सभी चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखिए, तो ही आप लोग व्यंजक कर पाएंगे, ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो क्या बोलेंगे, समीकरण एक है ना, समीकरण एक से समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, किसका, एफ का मान रखने पर, समीकरण एक में एफ बराबर क्या है, क्यू भी बी है, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए तो लिखते हैं, समीकरण एक से समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर चलिए फटाफट मान रख देते हैं, समीकरण 2 में मान रखना है, ये समीकरण 2 ये है, और 2 में एफ का ये है, तो एफ का मान क्या है, ये लिखा हुआ है, तो क्यू भी बी बराबर mv² अपॉन आर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आर किस में है, भाग में है, बराबर इस पर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, क्यू भी बी गुणे आर बराबर एम भी का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, अब ये आर है तो यहाँ पर आर रहेगा, बराबर एम भी स्क्वायर, और ये गुणांक में है आर के, तो ये आ जाएगा भाग में, क्यू भी बी सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है ना, क्यू भी, हम देखो ये आर भाग में था तो बराबर इस पर आया तो गुणांक में आया, बराबर है ना, इसके गुणांक में, अब क्या हुआ, यहाँ mv² बचा, mv², अब क्या करते हैं, mv² को ये आर को लिखा नीचे, और ये आर के गुणांक में ये वाला हो गया, अब ये वाला भाग क्या हो गया, इसके भाग में आ गया, क्योंकि बराबर किस पर आया, तो इसके भाग में इस पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये में भी का स्क्वायर है और इसमें एक भी है, हाँ, तो एक ये वाले भी से एक वाला भी क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचता है, आर बराबर एम भी अपॉन क्यू बी, क्या बचता है, क्यू भी, यही बचता है, क्या यही बचता है, तो यदि आर बराबर
एम को इस तरह कर दें और क्यू बी गुणांक में भी कर दें, क्या कर दें, गुणांक में भी कर दें, तो ये हमारा एम बटे क्यू बी, एम बटे क्यू बी क्या हो जाता है, एक नियतांक हो जाता है, क्या हो जाता है, एक नियतांक का रूप धारण कर लेता है। तो क्या बोलेंगे, यदि एम बटे क्यू बी, एम बटे क्यू बी बराबर क्या हो, क्या हो, नियतांक हो, तो नियतांक हो तो क्या बचेगा हमारा, ये आर, आर बराबर लगा है और ये नियतांक है, तो जब अपन समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो ही एक नियतांक लगता है। तो यहाँ से यहाँ तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हम नियतांक को हटा रहे हैं, तो क्या लगेगा, समानुपातिक चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम समानुपातिक चिन्ह लगाते हैं, सॉरी, जब 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 हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। अब यहाँ पर हम एक नियतांक को हटा रहे हैं तो समानुपातिक चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, यस, हमारे पास समानुपातिक चिन्ह लगेगा। तो क्या होगा, आर समानुपाती क्या बच्चा भी है, तो भी, ये निकला है हमारा क्या, क्रिया विधि, क्या है, क्रिया विधि हो गई, दैट प्रूव, PROVED, ये हो गई हमारी क्रिया विधि दैट प्रूव्ड। समझ गए बात को। अब पांचवा पॉइंट भी है हमारा, क्या है, अब हमारा पांचवा पॉइंट है, आप लोग समीकरण 3 को देख रहे हैं क्या, कहाँ पर है समीकरण 3, समीकरण 3 तो हमने दिया ही नहीं लगता है, समीकरण 3 ये वाला होता है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कहाँ समीकरण नंबर 3 होता है, क्या होता है, ये समीकरण नंबर 3 होता है। चलिए समझ में आ गया पूरी तरह से, यस समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम ऊर्जा की व्यंजक, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहीं पर जगह बना दे रहा हूँ आप लोग, है ना, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम यहीं पर थोड़ा सा जगह लिए लेते हैं, यस। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट कौन सा है, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है हमारा अधिकतम गति ऊर्जा का व्यंजक, कौन सा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ये हमारा क्या हेडिंग है, क्या है, हेडिंग है। हमने यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि हमें इसमें अभी समीकरण 3 क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, समीकरण 3 की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, इसमें हमें समीकरण नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहीं पर ले रखा है। चलिए तो क्या बोलते हैं, माना, इसमें भी मानना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, माना कि किसी कण का वेग भी जीरो है तथा 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 उसकी त्रिज्या r0 है, तो माना कि किसी कण का वेग भी जीरो है, क्या है, भी जीरो है, तथा उसकी त्रिज्या क्या है, r0, तथा उसकी त्रिज्या r0 है, तो समीकरण 3 कौन, समीकरण 3 निम्न रूप से परिवर्तित होगा, क्या, समीकरण 3 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 निम्न रूप से क्या होगा, निम्न रूप से परिवर्तित होगा, निम्न रूप से परिवर्तित, निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 ये क्या है, तो हमने क्या माना था, भी की जगह भी जीरो और आर की जगह आर जीरो हो, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्यू भी की जगह भी जीरो, बी है तो बी बराबर एम, भी है तो भी जीरो के स्क्वायर बटे आर है तो आर जीरो, यही हो गया, क्योंकि हमने मान रखा है ऊपर त्रिज्या आर जीरो और वेग भी जीरो हो, तो वेग भी जीरो आर जीरो और वेग भी जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने अभी अभी जस्ट इससे पहले वही चीज़ किया था कि ये आर था तो बराबर के इस पर लेके आए तो गुणांक में होगा, तो ये आर भी बराबर किस पर आएगा, तो गुणांक में जाएगा, तो क्या होगा, क्यू भी जीरो बी गुणे आर का जीरो बराबर, यहाँ क्या बच्चा, एम भी जीरो का स्क्वायर, यही बचा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आर जीरो बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम भी जीरो का स्क्वायर बटे क्यू भी इस पार आ जाएगा बराबर के, है ना।
चलिए क्या आ जाएगा, क्यू भी जीरो बी, इसमें से आर जीरो से भी जीरो फिर कैंसिल हो गया। क्या होता है, ये भी जीरो से ये भी जीरो से भी जीरो कट जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी जीरो का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पास की दो भी है, यहाँ पास एक भी है, तो एक भी से एक भी इसका कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर भी जीरो बचता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनेगा आर जीरो बराबर एम भी बटे क्यू, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है ना, आर जीरो बराबर एम भी बटे क्यू भी, एम भी बटे क्यू भी। अब क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू बी, क्या होता है, क्यू बी को ये वाला क्यू बी बराबर इस पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आर जीरो क्यू बी बटे एम कहाँ है, एम अंश में है, बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, हर में आएगा, कहाँ आएगा, हर में आएगा। यस, तो ये आ गया कहाँ, हर में, बराबर यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचता है सिर्फ और सिर्फ, सॉरी यहाँ पर भी जीरो है, क्या है भी जीरो, तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ बचता है भी जीरो, क्या बचता है यहाँ पर भी जीरो, तो इसको पलटी कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर भी जीरो बराबर आर जीरो क्यू बी अपॉन एम, क्या होता है क्यू बी अपॉन एम। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, मैं थोड़ा एक नया पेज यहाँ से जोड़ रहा हूँ, है ना, चलिए, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, क्या आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक, है ना, तो क्या बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, क्या जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक किसे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ई बराबर, क्या होता है, ई बराबर 1/2 एम भी का स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ई जीरो भी जीरो, क्या लगा देंगे, ई जीरो और भी जीरो यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 में भी जीरो का मान रखने पर, तो क्या समीकरण 4 में भी जीरो का मान रखने पर, भी जीरो का मान हम ये निकाल के रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे समीकरण 4 में भी जीरो का मान रखने पर, भी जीरो का मान रखने पर, चलिए भी जीरो का मान रख देते हैं, भी जीरो का मान रखने पर तो क्या होगा, ई जीरो बराबर 1/2 एम स्क्वायर है, इसलिए हम क्वेश्चन लगाएंगे, हाँ, तो ये आर जीरो क्यू बी अपॉन एम, ये भी जीरो का मान ये रखा हुआ है, तो हमने भी जीरो का मान ये रख दिया, और स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हमने क्या लगा दी, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा, सॉरी बच्चों, चलिए, लेकिन इतना तो आप समझ रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है ना, भी जीरो लिखा हुआ है, तो भी जीरो का मान क्या है, भी जीरो का मान क्या है, आर जीरो क्यू बी अपॉन एम, तो बस मैंने आर जीरो क्यू बी अपॉन एम लिखा हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर था, तो मैंने क्वेश्चन लगा के यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो आप लोग समझदार है ना। चलिए, अब स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये इसके लिए और इसके लिए भी है। चलिए कोष्टक खोलते हैं, तो क्या होता है, स्क्वायर सही में लग जाता है, तो ई जीरो बराबर 1/2 एम एम, है ना, एम और एम गुणा करके लिखते हैं, आर जीरो का स्क्वायर, आर जीरो स्क्वायर गुणा क्यू जीरो का स्क्वायर गुणा बी जीरो, और इसके पूरे बटे में क्या हो जाएगा, एम जीरो क्या हो जाएगा, एम जीरो का एक स्क्वायर से ये वाला एक एम क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचता है यहाँ पर बचता है ई जीरो बराबर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्या बचता है, ई जीरो बराबर 1/2, तो 1/2 ये वाला एम तो कट गया, क्या वो कट गया, तो क्या बचेगा, थोड़ा सा क्या, एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर जीरो का स्क्वायर इंटू क्यू जीरो का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, सॉरी क्यू जीरो का स्क्वायर नहीं है यार,
सिर्फ आर का स्क्वायर होगा, सिर्फ किसका होगा, सिर्फ आर का स्क्वायर होगा, आर जीरो का स्क्वायर किसका, सिर्फ होगा आर जीरो का स्क्वायर, इसका स्क्वायर थोड़ी चल रहा है ना, तो ये आर जीरो का स्क्वायर है तो आर जीरो का स्क्वायर, सिर्फ आर जीरो का स्क्वायर, तो ये होगा आर जीरो का स्क्वायर। ये होगा हमारा क्या निकल आया, ये निकला हमारा अधिकतम ऊर्जा का व्यंजक, दैट प्रूफ, THATPROVED, दैट प्रूव्ड, ये निकला है हमारा क्या, दैट प्रूव्ड। आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। अब इसकी बात करते हैं किसकी, इसकी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीमाएं की, किसकी, इसकी सीमाएं, है ना। तो छठवां पॉइंट क्या है, इसकी सीमाएं, तो यहाँ पर डाल लेते हैं छठवां पॉइंट सीमाएं, है ना, सीमाएं। सीमाएं की पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है किसकी, साइक्लोट्रॉन की सहायता से, किस सहायता से, साइक्लोट्रॉन, अरे यार, साइक्लोट्रॉन की सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से क्या करते हैं, सॉरी, साइक्लोट्रॉन की सहायता से न्यूट्रॉन, हमने साइक्लोट्रॉन की सहायता से किसको, ड्यूट्रॉन को त्वरित करते हैं, किसको, ड्यूट्रॉन को त्वरित करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। ड्यूट्रॉन को त्वरित तो किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्या, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, किसको, साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, किसको, साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। समझ गए आप बात को। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, इसकी सहायता से, मतलब साइक्लोट्रॉन की सहायता से, अरे यार, साइक्लोट्रॉन की सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से धन आवेशित, धन आवेशित कणों को एक निश्चित सीमा तक उनकी चाल बढ़ाई जा सकती है, उनकी चाल को बढ़ाई जा सकती है, तो ये हो गए इनके तीन सीमाएं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है, और साइक्लोट्रॉन की सहायता से धनावेशित कणों को एक निश्चित सीमा तक उनकी चाल को बढ़ाई जा सकती है। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया है और आप लोगों को यह चीज़ समझ में भी आ गया। अगर आप लोगों ने पूरा फुल माइंड के साथ बैठे होंगे पढ़ने के लिए तो आप लोग को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को समझ में आ गया है पर बच्चों तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मेरे बच्चों आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा और डेफिनेशन को भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, है ना। हम चलता है इसके उपकरण के चित्र में, तो ये रहा इसका दूसरा पॉइंट, उपकरण का चित्र, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसके उपकरण को चित्र को भी बना लीजिएगा, है ना। ये रहा इसका डायग्राम, है ना, ये रहा इसका डायग्राम। इस डायग्राम को वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, वर्णन। तो आप लोग वर्णन को भी वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आप लोग वर्णन को भी वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, किसमें, क्रियाविधि में, किसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्रियाविधि में। तो हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट क्रियाविधि में, किसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्रियाविधि में हम पहुंच चुके हैं। क्रियाविधि माना कि m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण है जिसका वेग v है, जो b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में F बल के कारण घूम रहा है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर प्रॉपर तरीके से समीकरण नंबर 2 तक लिख लीजिएगा, है ना सब, क्योंकि समीकरण नंबर 2 तक आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आप लोग समीकरण नंबर 2 तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करवा दिया है। चलिए मैं वीडियो को आगे की ओर अग्रसर कर रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 में f का मान रखने पर आप लोग समीकरण 3 को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा, तो ही आप लोग को समझ में आ पाएगा अच्छी तरह से। चलिए अब आप लोग यहाँ से फटाफट लिख लीजिएगा
वीडियो को रोक के यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए यहाँ तक, है ना। समीकरण एक में समीकरण एक से समीकरण दो में एफ का मान रखने पर वीडियो को रोक के इसे आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए मैं वीडियो को आगे को अग्रसर कर रहा हूँ। चलिए ये दैट प्रूव हो गया किसका, क्रिया विधि का। ये दैट प्रूव हो गया क्रिया विधि का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक। कौन से, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, 5वां पॉइंट, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो मेरे बच्चों इसे आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। QV0B इंटू R0 बराबर MV0। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा फटाफट, या कि फिर फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप लोग वीडियो को, ये जो क्वालिटी बढ़ रही है ना, ये लाइट थोड़ा डिम तेज हो रही है जिसकी वजह से आप लोग को ऐसा दिख रहा है ना। ज़्यादा हो तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए लेकिन हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, यहाँ तक भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आप लोग फटाफट याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे सीधा एक बात, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। अंत आप लोग वीडियो को रोक के भी लिखते रहिएगा तो इससे अच्छा और भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग को पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ से हमने कौन सा टॉपिक कहाँ पास हमने लिखा हुआ है ना। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए मैं ऊपर की ओर वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। लेकिन हम जानते हैं, चलिए MV², यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। E0 बराबर 1/2 MQV/R0/m का स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी है, ये B के लिए भी है, ये R0 के लिए भी है, और ये M के लिए भी है, ये M के लिए भी है कि नहीं। यस, ये तीनों के लिए है, ये इसके लिए, इसके लिए। तो क्या करें, अब क्या करते हैं, अब ये कोष्टक को क्या करें, खोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा R0 आगे है कि B0 पीछे है ना। इससे कुछ भी नहीं होता है, सब सही होता है। चलिए तो ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, यहाँ पर M था और तो यहाँ पर M का स्क्वायर एक लग गया, क्योंकि हमने कोष्टक खोला तो M का स्क्वायर लगा। तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला M कट जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर एक M बचता हुआ है। क्या बचता है, यहाँ पर एक M बचता है। क्या बचता है, एक M बचता है। और क्या करते हैं, ये वाला जो गुणांक में, सॉरी मैंने वहाँ पास तो नहीं करवाया था, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो टू है, क्या है, टू है, ये 2 का M के साथ गुणा हो जाता है। क्या होता है, ये 2 का M के साथ गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2M हो जाता है। और ये पूरे का गुणा क्या हो जाता है, इसके साथ हो जाता है, एक के साथ। तो ये Q²B²R0 ऊपर चला जाता है और 2M इसके नीचे हो जाता है। तो हमने ये कर दिया है, तो Q²B²R² बटे 2M। चलिए एक पॉइंट और बढ़ गया ये वाला। बाकी यहाँ तक भी कर दो, मैंने अपनी क्या बोलते हैं रफ कॉपी में यहाँ तक बताया है। लेकिन यहाँ क्या है, टू एम का इस टू का एम के साथ गुणा हो जाता है, तो 2M हो जाता है, दैट प्रूव, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत समझदार हैं, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 6वां पॉइंट है हमारा सीमाएं। तो सीमाएं को भी आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। इसकी सिर्फ 3 सीमाएं हैं, है ना। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके, है ना। चलिए, और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के वीडियो को शेयर करके ही आप लोग जाइएगा। चलिए मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।